ताजमहल, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? दुनिया की सबसे जानी मानी इमारतों में से एक। पर क्या हम इसकी पूरी कहानी जानते हैं? क्योंकि इसकी असल कहानी ना, वो सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि रहस्यों, कला और ऐसी जबरदस्त इंजीनियरिंग की है जो आज भी हैरान कर देती है। तो चलिए आज संगमरमर में लिखी इस अमर कहानी के पन्ने पलटते हैं। हाँ, दुनिया भर में इसे सिंबल ऑफ लव मतलब प्यार का प्रतीक माना जाता है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते भी हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो कहानी का बस एक पहलू है। इस प्यार के पीछे शक्ति, कला और एक ऐसा विज्ञान छिपा है जो इसे कहीं ज्यादा शानदार बनाता है। और इसकी अपील, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जरा देखिए, दुनिया के बड़े बड़े नाम, टॉम क्रूज, मार्क जुकरबर्ग, ओप्रा विनफ्रे, प्रिंसेस डायना, अरे लिस्ट तो बहुत लंबी है। हॉलीवुड के सितारों से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं तक हर कोई इस अजूबे को अपनी आंखों से देखने भारत आया है। मतलब इसकी खूबसूरती सच में सरहदों के पार है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये शानदार मकबरा बना क्यों। बात है साल 1631 की। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मौत हो गई। बस इतिहास में ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं बादशाह इस गम में ऐसे टूटे कि हफ्तों तक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया था। और कहा तो ये भी जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मुमताज ने बादशाह से 2 वादे लिए थे। पहला कि बादशाह किसी और से संतान पैदा नहीं करेंगे, और दूसरा कि वो उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा जन्नत का बगीचा उन्होंने एक सपने में देखा था। और बस इन्हीं 2 वादों ने उस इमारत की नींव रखी जिसे आज हम ताजमहल कहते हैं। तो शाहजहां ने ये वादा निभाया। उन्होंने एक संकल्प लिया, एक ऐसा शानदार मकबरा बनाने का जो धरती पर जन्नत जैसा हो। पर यह सिर्फ एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्यार नहीं था। नहीं, ये मुगल सल्तनत की ताकत और उसकी शान को हमेशा के लिए पत्थर में गढ़ देने का एक ऐलान भी था। एक ऐसी इमारत जो सदियों तक दुनिया को मुगलों की वास्तुकला की महानता की याद दिलाती रहे। तो सवाल ये है कि आखिर ये जन्नत धरती पर बनाई कैसे गई? चलिए अब जरा इस शानदार कंस्ट्रक्शन के पीछे की अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और कलाकारी को देखते हैं। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरा सोचिए। 20,000 पूरे 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने 2 दशकों तक, मतलब पूरे 20 साल तक दिन रात एक कर दिया। ये उस जमाने का शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। और सामान कहाँ-कहाँ से आया, ये सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान के मकराना से तो आया सफ़ेद संगमरमर, लेकिन जो लैपिस लजुली है वो आया अफगानिस्तान से, फिरोज़ा तिब्बत से, जेड चीन से और नीलम श्रीलंका से। मतलब ये कोई लोकल प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक ग्लोबल मिशन था। इसके डिज़ाइन में भी एक बहुत गहरी सोच है। पूरे एरिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है सांसारिक क्षेत्र, मतलब दुनियावी हिस्सा जो लाल बलवा पत्थर से बना है, और दूसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र यानी रूहानी हिस्सा जो सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, पवित्रता का प्रतीक। ये डिज़ाइन ऐसा है कि जैसे ही कोई अंदर आता है वो इस दुनिया से जन्नत की तरफ एक सफ़र तय कर रहा हो। और खर्चे की तो बात ही क्या करें। अगर हम आज के हिसाब से इसका अंदाज़ा लगाएं ना, तो ये लागत करीब करीब $1 बिलियन बैठती है। जी हाँ, $1 बिलियन। आज के हिसाब से लगभग 8,000 करोड़ रुपए। सोच सकते हैं? चलिए आप जरा इसके आर्किटेक्चर के कुछ रहस्यों में उतरते हैं। वो बातें जो ताजमहल को सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बनाती हैं। ताजमहल को देखते ही जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसकी परफेक्ट सिमेट्री। मतलब अगर आप इसके गुंबद के ठीक बीच से एक लाइन खींचने की कल्पना करें तो दोनों तरफ का हिस्सा एक दूसरे के हूबहू मिरर इमेज है। हर मीनार, हर खिड़की, हर छोटी से छोटी डिटेल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन इस परफेक्ट सिमेट्री में एक छोटा सा सीक्रेट छिपा है। क्या कभी किसी ने गौर किया है कि इसकी चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं? वो हल्का सा बस जरा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो सुनिए, ये कोई गलती नहीं है, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीनियस उदाहरण है।
इन मीनारों को जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया गया था। क्यों? ताकि अगर कभी कोई बहुत बड़ा भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें, मुख्य मकबरे से दूर, ताकि उसे जरा भी नुकसान ना पहुंचे। कमाल है ना? और एक और राज है इसकी खूबसूरती का, गोल्डन रेशियो। ये मैथ्स का एक जादुई फॉर्मूला है। फिबोनाकी सीक्वेंस से निकला एक ऐसा अनुपात जो प्रकृति में और दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में पाया जाता है। ताजमहल के पूरे स्ट्रक्चर में इसी अनुपात का इस्तेमाल हुआ है, और यही वजह है कि इसकी बनावट हमारी आंखों को इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट लगती है। अब देखिए, जहां इतनी बड़ी कहानी हो वहां कुछ मिथक और अफवाहें तो जुड़ ही जाती हैं। तो चलिए अब जरा ताजमहल से जुड़ी कुछ सबसे मशहूर कहानियों के पीछे की सच्चाई जानते हैं। और इनमें सबसे मशहूर और सबसे डरावनी कहानी कौन सी है? यही कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी खूबसूरत चीज दोबारा कभी ना बन सके। तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि इस कहानी का एक भी ऐतिहासिक सबूत आज तक नहीं मिला है। किसी भी दरबारी इतिहासकार ने किसी भी किताब में ऐसी किसी घटना का जिक्र तक नहीं किया है। ये सिर्फ एक कहानी है, एक अफवाह जो सदियों से चली आ रही है। तो मिथकों से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि ये शानदार इमारत वक्त की कसौटी पर कैसे खरी उतरी है और आज इसकी विरासत क्या है। कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने आगरा के किले से बस दूर से ताजमहल को देखते हुए गुजारे, और उसके बाद भी इस इमारत ने बहुत कुछ झेला। 1857 के संग्राम से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक, जब इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए बांस के ढांचे से ढक दिया गया था, और फिर 1982 में जाकर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और आज भी इसकी देखभाल कैसे होती है पता है? इसकी मरम्मत के लिए वही पुराने पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते हैं, चूना, उड़द दाल का पेस्ट और मीठा पानी। सोचिए, वही तकनीक जो सैकड़ों साल पहले इस्तेमाल हुई थी। दुख की बात बस ये है कि कुछ लोग आज भी इसकी दीवारों को या इसके कीमती पत्थरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये भूलकर कि ये हम सबकी साझी विरासत है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ताजमहल सिर्फ प्यार का एक स्मारक है, या फिर ये एक सम्राट की बेपनाह ताकत और दौलत का दुनिया के लिए एक खुला ऐलान है? शायद ये दोनों ही हैं, प्यार और ताकत का एक ऐसा संगम। और शायद यही बात इसे इतना खास और हमेशा के लिए अमर बनाती है।